हम लोगों का अगली कविता है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जो हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध नाम से प्रचलित हैं। तो कविता से पहले हम लोग कवि के बारे में थोड़ा जानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में नई कविता के दौर के कवि माने जाते हैं। हमने आपको आधुनिक कालीन कविता का विभाजन बताया है, जिसमें छायावाद के बाद प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, फिर 1951 से नई कविता का दौर चलता है। तो मुक्तिबोध उसी नई कविता वाले दौर के एक प्रमुख कवि हैं। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चित हैं अपनी फैंटेसी शैली के कारण। उन्होंने हिंदी साहित्य में फैंटेसी शैली का चलन किया। फैंटेसी शैली को हम यूँ समझ सकते हैं, फैंटेसी जिसको कहते हैं स्वप्न दृश्य। जैसे हम लोग सपना जब देखते हैं तो सपने में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका आपस में ज़्यादा कुछ तालमेल नहीं होता। सारी घटनाएं एक दूसरे में उलझी हुई होती हैं। यानी जगह कहीं का होता है, व्यक्ति आदमी कहीं के होते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आपस में खास तालमेल नहीं होता है, लेकिन उसका एक समग्र प्रभाव निकल के आता है। उसी तरीके से फैंटेसी यानी स्वप्न शैली में इन्होंने रचनाएं की हैं मुक्तिबोध ने। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है हिंदी साहित्य में। मुक्तिबोध को ये कहा जाता है कि बहुत ही अस्थिर रचनाकार माने जाते थे, और एक ख़ास बात इनकी रचनाओं में है क्योंकि इनके ऊपर मराठी का ज़्यादा प्रभाव है, मराठी साहित्य का, मराठी भाषा का। इनकी रचनाएं इसीलिए थोड़ी कठिन दुरूह होती हैं पढ़ने में, देखने में, समझने में। यानी आसानी से सीधे सीधे समझ में नहीं आती हैं। इनकी कविताओं को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, इसलिए इनके वाक्य लंबे हैं। लेकिन जो इसमें प्रभाव है, जो असर है, वो प्रभावशाली होता है, असरकारक होता है। दूसरी बात कि अपने जीवन में इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। छोटी सी उम्र में ही, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, 20 साल की उम्र से ही टीचिंग का काम शुरू कर दिया था, विभिन्न जगहों पर पढ़ाने का काम शुरू किया था, और एक समर्थ पत्रकार भी रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। तो ये कुछ बातें मुक्तिबोध के बारे में थी। जो इसमें मुख्य रूप से हमें समझना है वो है इनकी फैंटेसी शैली। कभी भी आगे आप जब भी पढ़ें, कहीं भी फैंटेसी शैली की बात आए तो मुक्तिबोध का नाम ज़रूर आपको याद आना चाहिए, या मुक्तिबोध का नाम कहीं आए तो फैंटेसी शैली ज़रूर दिमाग में आना चाहिए, जिसके लिए मुक्तिबोध जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा कविताएं इन्होंने नहीं लिखा है, देखेंगे यहाँ 2 है, चाँद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। लेकिन एक बात के लिए और इनको हिंदी साहित्य में जाना जाता है, वो है लंबी कविताएं। इनकी 2 सर्वाधिक चर्चित लंबी कविता है, एक है ब्रह्म राक्षस और दूसरा है अंधेरे में। तो इन 2 कविताओं की वजह से काफ़ी चर्चित रहे हैं। लंबी कविताओं का काफ़ी प्रभाव पड़ा, फिर इनकी रचनाओं की वजह से लंबी कविताएं लिखी जाने लगी। तो एक फैंटेसी शैली, दूसरा लंबी कविताओं की वजह से इनको हिंदी साहित्य में सर्वाधिक जाना जाता है। ये कुछ बातें थी मुक्तिबोध के बारे में।